सनातन धर्म जो है हमें धार्मिक अनुष्ठानों में क्रियाकलापों में लगाकर उन्नत होने की प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो सकामता पे आते हैं और सकाम बन कर के हमारे धार्मिक अनुष्ठान शुरू होते हैं। और जब हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर निष्कामता पर आते हैं, और जब और आगे बढ़ते हैं तो अनुभव पर आकर रुक जाते हैं। यहाँ से सनातन धर्म जो है शुरू होता है। सनातन धर्म जो है इतना विशाल और विस्तृत है क्योंकि भगवान स्वयं अनंत हैं। अनंत नाम रूपाय, अनंत उनके नाम हैं, अनंत रूप है, अनंत गुण हैं। तो भगवान जब अनंत हैं तो उनको जो भगवान को धारण करने वाला जो धर्म होगा, जिसे हम परम धर्म कहते हैं, वह कितना अनंत होगा। तो अनंत की कोई तो सीमा है नहीं। तो एक अनुभव पर आकर जब हम रुकते हैं और जब सनातन धर्म का हमें अनुभव होता है, सनातन धर्म का मतलब ये है कि सनातन का मतलब हुआ वह दिव्य पुरुष, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। और धर्म का मतलब हुआ वह साधन, वह परम धर्म, जिसे हम अपना कर उसकी ओर आगे बढ़े। तो जब ये दोनों मिलते हैं और जब दोनों मिलने के बाद में केवल अनुभव रह जाता है और ये शब्द खत्म हो जाता है, तब उस सनातन धर्म की असली चीज़ सामने आती है कि वास्तव में सनातन धर्म है क्या। इसी ऊंचाई पर पहुंच करके हमारे संतों की वाणियाँ जो हम पढ़ते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए और उन शब्दों को समझने के लिए हमें उस अनुभव की आवश्यकता है। हम याद कर सकते हैं, हम विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उसका जो वास्तविक अनुभव है परमानंद के बाद चारों तरफ जो आज हमें संसार विकृतियों से भरा हुआ दिखता है, अशांत दिखता है, दोष रूपेण दिखता है, ये वो गलत अच्छा बुरा ये सब दिखता है, इसकी जगह केवल आनंद ही आनंद दिखे। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, और ये सारा जगत जो है ईश्वरमय भगवान ही है। इस अनुभव पर पहुँचने के लिए हमें साधन अपनाना पड़ेगा, सनातन धर्म को समझकर उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। हम महापुरुषों के वाणी को विस्तृत व्याख्या तो कर सकते हैं, याद तो कर सकते हैं, लेकिन उस आनंद की अनुभूति करने के लिए तो हमें साधन ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी कुछ देर पहले वो सज्जन बोल रहे थे कि जब ऐसी अनुभूति हो जाती है, ऐसा अनुभव हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं ऐसे संत महापुरुष। देखो, जब अनुभूति होती है तो वो चाहते हैं कि जो आनंद मुझे मिला, जिस आनंद में मैं डूब रहा हूँ, जिस सुख और शांति और प्रेम मेरे रोम रोम से निकल रहा है, वह सबको मिले। तो वो आनंद, प्रेम, अनुभूति, शांति सबको बांटने के लिए तत्पर होते हैं। बस उनका केवल एक ही काम है, और वो है, आज आप उनके बारे में मैं कुछ सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। आज विश्व में अगर कोई एक नाम है तो वो हमारे हैं वृंदावन के परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि, कितनी उपाधि दूं, प्रेमानंद जी महाराज। उनके पास सिर्फ एक ही काम बचा है। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपना कोई आनंद नहीं, अपने लिए कुछ नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते, उनका कोई कार्य बचा ही नहीं, केवल परहित, आनंद में डूबे, अपने राधा नाम में, राधा रस में डूबे हुए, केवल परहित की बात। लेकिन जो अपरिपक्व हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत अनुभव हो चुका है, उन्हें ज्ञान है, जो भी संसार से हैं
संसार में जा जा करके प्रवचन करते हैं या सत्संग करते हैं, तो इस चीज़ को मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि द्वैत फिर भी वहाँ रखना पड़ता है। आप सारे संसार को भगवतमय नहीं मान सकते। क्यों? कि व्यवहार और अनुभव ये दोनों अलग अलग चीज़। व्यवहार में अगर आपको सर्प में भगवान दिख रहे, उस सर्प को आप गले में लटका दें और सर्प ने आपको विष से भर दिया, आपकी मृत्यु हुई, तो तन बिन वेद भजन नहीं बरना। ये शरीर जो है उस परमानंद का, प्रेम का, शांति का आधार है, मानव शरीर। तो अगर शरीर चला गया तो फिर भजन नहीं होगा, वो भजन नहीं होगा तो वो आनंद अनुभूति नहीं होगी। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जब आपको भगवत प्राप्ति होने के बाद ही ऐसा अनुभव होता है, वो भगवत प्राप्ति हो गई, तो फिर आपको फिर मरने का कैसा डर? तो मरने का डर किसको है यार? मरने से कौन डरता है? लेकिन इस अनुभूति पर पहुंचने के बाद में भगवत धाम जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगता है? सत्संग, भजन, साधु संत, रसिक संतों का संग। भगवत धाम में जाकर कौन कहाँ जाना चाहेगा? हनुमान जी से प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हनुमान, सभी लोग बैठ गए विमान में, तुम नहीं चलोगे? उनने कहा प्रभु, जब तक आपकी लीला कथा इस संसार में है, इस धारा सुनाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। क्योंकि इस चीज़ की अनुभूति होती है ना, तो ये जो अनुभूति है इसको कोई बता नहीं सकता। मूक स्वाद अनुभत, जैसे गूंगा मिठाई का स्वाद नहीं बता सकता, ऐसे अनुभूति कोई बता नहीं सकता, केवल बता सकता है। जैसे कोई तैरना जानता है, वो अगर किसी को बताए कि भैया पानी में गिरो तो अपने को बचाने के लिए ऐसे ऐसे हाथ पैर मारना, ऐसे ऐसे करना, तो केवल रटने से वो उसके अपने प्राण नहीं बचा सकता अगर डूबा तो। ऐसे ही अगर हम शास्त्रों का कितना भी स्वाध्याय कर लें, कितने भी बड़े बड़े संतों के प्रवचन कर लें, प्रेमानंद जी महाराज जी बीच बीच में क्या कहते हैं कि मेरे यहाँ आने से दर्शन करने, ठीक है आपकी इच्छा है, आपने दर्शन किए, आपने दर्शन प्रसन किया, स्वाध्याय किया, सत्संग किया, लेकिन जब संतों की वाणी, गुरुओं की वाणी जीवन में उतरती है, साधना के रूप में परिणत होती है, तो श्रद्धा और विश्वास से की हुई साधना जो है उस भाव मूर्ति में बदल जाती है, जिसको प्रेमानुभूति कहते हैं, जिसको आनंद कहते हैं, जिसको रस कहते हैं। रसगुम हैवालम ही एवायम लब्धानंदी भवति, स ऐस रसो परमा आनंदी भवति, आनंदो ब्रह्मेति विजानात। तब बनती है। तो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म न वाणी से कहा जा सकता है, न व्यवहार में कहा जा सकता है, न आचरण से कहा जा सकता है, क्योंकि हम वाणी से, व्यवहार से और आचरण से जो भी कहेंगे वो लौकिक धर्म होगा, सनातन धर्म की व्याख्या नहीं हो सकती। सनातन धर्म को तो या तो शास्त्र बता सकते हैं या गुरु लोग बता सकते हैं, और बताने के बाद में जो उस पथ पर चले, उसका अनुभव करे, तो उसकी अपनी अनुभूति शब्दों के रूप में बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता। कुछ लोगों का मानना है कि तुम सनातन धर्म को मानते हो तो फिर राग द्वेष इतना क्यों करते हो? उन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, गुरु चरणों में बैठे नहीं है, गुरुओं का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद मिला नहीं। धर्म और परम धर्म में बहुत अंतर होता है। आत्मा यानी जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। आत्मा के धर्म है शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध क्रियाकलाप, आत्मा शुद्ध होती है। लेकिन जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है साधन के द्वारा, गुरु कृपा, भगवत कृपा के द्वारा, तो ये सब छूट जाता है, केवल परमार्थ बचता है, वहाँ व्यवहार नहीं होता।
वहाँ आचरण नहीं होता, वहाँ वाणी नहीं होती, वहाँ अनुभव होता है। सद्गुरु कौन? सद्गुरु वो है जो अपने अनुभव को शिष्य के हृदय में उतार दे, जो शास्त्रों में निष्णात हो, केवल शाब्दिक रूप से नहीं, अनुभव रूप से। और जब तक शास्त्र जो है अनुभव रूप से हम अज्ञानी जीवों को नहीं दिए जाएंगे सद्गुरुओं द्वारा, तब तक शास्त्रों की भाषा समझना बड़ा मुश्किल है, कठिन है, समुद्र के समान है, जिसमें अपनी बुद्धि से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी साधना से तैर कर पार करने जैसा है। इसलिए सनातन धर्म को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। सनातन धर्म इतना सस्ता नहीं है, सनातन धर्म इतना सरल नहीं है। सनातन धर्म समुद्र के समान है। सनातन धर्म की व्याख्या पहुँचे हुए सद्गुरु ही कर सकते हैं। पहुँचे हुए सद्गुरु अपने अनुभव के द्वारा सनातन धर्म की लवलेश मात्र आपके सामने अनुभव के रूप में रखते हैं। इसलिए भगवत भजन, संत सद्गुरुओं का संग करते हुए, अपने दैनिक जीवन में क्रियाकलाप करते हुए, दैनिक जीवन का आनंद लेते हुए अपने जीवन को सार्थक करने के लिए आगे बढ़िए। नए साल का सबसे अच्छा संदेश हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय, सबके प्यारे दुलारे, आँखों के तारे, जैसा प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा, मैं उन्हीं की बात को आपको यह स्मरण करा रहा हूँ। बोलने में कोई अगर त्रुटि या क्षमा हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।